आज 3 दिसंबर की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं आत्मविश्वास के धनी राजेंद्र बाबू को उनके जन्म दिवस पर। बिहार के एक विद्यालय में परीक्षा समाप्ति के बाद कक्षा अध्यापक महोदय सबको परीक्षा फल सुना रहे थे। उनमें एक प्रतिभाशाली छात्र राजेंद्र भी था। उसका नाम जब उत्तीर्ण हुए छात्रों की सूची में नहीं आया तो वह अध्यापक से बोला, गुरुजी, आपने मेरा नाम तो पढ़ा ही नहीं। अध्यापक ने हंसकर कहा, तुम्हारा नाम नहीं है, इसका साफ अर्थ है कि तुम इस वर्ष फेल हो गए हो। ऐसे में मैं तुम्हारा नाम कैसे पढ़ता। अध्यापक को मालूम था कि वह छात्र कई महीने मलेरिया बुखार के कारण बीमार रहा था। इस कारण वह लंबे समय तक विद्यालय भी नहीं आ पाया था। ऐसे में छात्र का अनुत्तीर्ण हो जाना स्वाभाविक ही था। लेकिन वह छात्र हिम्मत से बोला, नहीं गुरुजी, कृपया आप सूची को दोबारा देख ले, मेरा नाम इसमें अवश्य होगा। अध्यापक ने कहा, नहीं राजेंद्र, तुम्हारा नाम सूची में नहीं है, तुम इस बार उत्तीर्ण नहीं हो सके। राजेंद्र ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उत्तीर्ण न हूँ। अब अध्यापक को भी क्रोध आ गया। वे बोले, बको मत, नीचे बैठ जाओ, अगले वर्ष और परिश्रम करो। पर राजेंद्र चुप नहीं हुआ। नहीं गुरुजी, आप अपनी एक सूची एक बार और जांच ले, मेरा नाम अवश्य होगा। अध्यापक ने झुंझला कर कहा, यदि तुम नीचे नहीं बैठे तो मैं तुम पर जुर्माना कर दूंगा। पर वह छात्र भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। अतः अध्यापक ने उस पर 1 रुपया जुर्माना कर दिया। लेकिन राजेंद्र बार बार यही कहता रहा, मैं अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। अध्यापक ने अब जुर्माना 2 रुपया कर दिया। बात बढ़ती गई। धीरे धीरे जुर्माने की राशि 5 रुपये तक पहुंच गई। उन दिनों 5 रुपये की कीमत बहुत थी। सरकारी अध्यापकों के वेतन भी 15-20 रुपये से अधिक नहीं होते थे। लेकिन आत्मविश्वास का धनी वह छात्र किसी भी तरह दबने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक चपरासी दौड़ता हुआ प्राचार्य जी के पास से कोई कागज लेकर आया। जब वह कागज अध्यापक ने देखा तो वे चकित रह गए। परीक्षा में सर्वाधिक अंक उस छात्र ने ही पाए थे। उसका अंक पत्र फाइल में सबसे ऊपर रखा था, पर भूल से वह प्राचार्य जी के कमरे में ही रह गया। अब तो अध्यापक ने उस छात्र की पीठ थपथपाई। सब छात्रों ने भी ताली बजाकर उसका अभिनंदन किया। यही बालक आगे चलकर भारत का पहला राष्ट्रपति बना। उनका जन्म बिहार राज्य के जिला छपरा के ग्राम जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 को श्री महादेव सहाय के घर में हुआ था। छात्र जीवन से ही मेधावी राजेंद्र बाबू ने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर कुछ समय वकालत की, पर 33 वर्ष की अवस्था में गांधी जी के आह्वान पर वे वकालत छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए हो रहे चंपारण आंदोलन में कूद पड़े। सादा जीवन, उच्च विचार के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से विभूषित किया गया। राष्ट्रपति पद से मुक्ति के बाद वे दिल्ली के सरकारी आवास की बजाय पटना में अपने निजी आवास सदाकत आश्रम में ही जाकर रहे। 28 फरवरी 1963 को वहीं उनका देहांत हुआ। उनके जन्म दिवस 3 दिसंबर को देश में अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति के रूप में वे प्रधानमंत्री नेहरू जी के विरोध के बाद भी सोमनाथ मंदिर के पुनर्प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।